नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में नशीले पदार्थों पर लगेगी सख्त लगाम। मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने पर दिया गया जोर। मुख्य सचिव ने राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने का दिया निर्देश। बिहार विधानसभा में मिठाइयों के जीआई टैग को लेकर हुई बहस। उत्पादों को वसंत उत्सव में प्रदर्शनी में शामिल करने का मिला सुझाव। 25 फरवरी के कार्यक्रम में किया जाएगा लागू। बिहार सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के लिए एमओयू पर किए हस्ताक्षर। मधुबनी और दरभंगा में होगी स्थापना। किसानों को उचित मूल्य के साथ मिलेगा स्थायी बाजार। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिहार में जल्द लागू होगा कानून। प्रस्तावित नियमों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी शामिल। स्कूल स्तर पर चलेगा जागरूकता अभियान। फार्मर रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर रहा वैशाली। कुल पंजीकृत किसानों में से 54% का हुआ सत्यापन। फार्मर रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे खाते में मिलेगी राशि। अयोग्य परिवारों की पुनः जांच के बाद लाभुक सूची होगी तैयार। 35 लाख परिवारों की होगी जांच। पक्का मकान न होने वाले परिवार ही होंगे शामिल। शोएब अख्तर ने भारत की हार पर उठाया सवाल। कहा, भारत ने खिलाड़ियों का नहीं किया सही इस्तेमाल। गलत प्लेइंग 11 के चुनाव पर भी कही बात। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी सीएपीएफ एसी के पदों पर भर्ती के लिए 12 मार्च तक करे आवेदन। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2026 सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर है। इस भर्ती के तहत देश के प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स में ऑफिसर बनने के लिए कुल 349 पदों पर नियुक्ति होगी। कैंडिडेट्स यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर 20 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। सीएपीएफ एसी के लिए ग्रेजुएशन डिग्री अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में रिटन एग्जाम, पेपर 1 में एमसीक्यू, पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा। फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम शामिल है। आयु सीमा सामान्य उम्मीदवारों के लिए 20 से 25 वर्ष है और वैकेंसी डिटेल्स में बीएसएफ के लिए 108 पद, सीआरपीएफ के लिए 106, सीआईएसएफ के लिए 70, आईटीबीपी के लिए 12, एसएसबी के लिए 53 पद शामिल है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद फीस भुगतान और प्रिंट आउट अनिवार्य है। बिहार में जून से शुरू होगी सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी। बिहार सरकार सहकारिता मॉडल पर आधारित नई टैक्सी सेवा भारत टैक्सी जून से शुरू करेगी। गुजरात मॉडल से प्रेरित इस सेवा में ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि सहकारी समिति के सदस्य और शेयर धारक भी होंगे। इसका उद्देश्य निजी कैब कंपनियों की तुलना में 20 से 30% सस्ती और पारदर्शी सेवा देना है। मोबाइल ऐप के माध्यम से शहर और लंबी दूरी की बुकिंग होगी। 6 सीट वाले वाहन उपलब्ध होंगे। डिजिटल भुगतान और ट्रैकिंग सुविधा भी शामिल होगी और योजना में महिला चालकों को भी शामिल किया जाएगा। ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अयोग्य परिवारों की पुनः जांच के बाद लाभुक सूची होगी तैयार। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना या ग्रामीण के तहत करीब 35 लाख परिवारों की पुनः पात्रता जांच की जाएगी, जिन्हें पहले अयोग्य घोषित किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग ने यह फैसला लिया है कि अंतिम लाभुक सूची केवल जांच और ग्राम सभा अनुमोदन के बाद तैयार होगी। योजना में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनके पास पक्का मकान नहीं है और प्रत्येक लाभुक को 3 किस्तों में 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वर्तमान में राज्य में 12.20 लाख आवास निर्माणाधीन है, जिनमें 3 लाख मकान पूर्ण हुए हैं। केंद्र से 3000 करोड़ रुपए की राशि का इंतजार प्रगति धीमी कर रहा है। बिहार एसएससी इंटर एवं ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में लागू होगा यह नियम। बिहार एसएससी इंटर एवं ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए बीएसएससी आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार दोनों बहालियों के पीटी की परीक्षा जून और जुलाई के महीने में होना है। इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने के कारण परीक्षा को मल्टीपल डेज व शिफ्ट्स में कराया जाएगा और पूरे परीक्षा फल को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की मुख्य परीक्षा सितंबर और बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल की मुख्य परीक्षा अक्टूबर महीने में होनी है और इसके लिए आयोग की कैलेंडर में यह जानकारी प्रकाशित भी कर दी गई। बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभ्यर्थियों के लिए लिख पर ऐप पर मिलता है मॉक पेपर्स और पीवाईक्यू गाइड ई बुक्स एंड्रॉइड एवं आईओएस स्टोर पर उपलब्ध। मुख्य सचिव ने जनगणना की सटीकता सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। बिहार प्रशासन भारत की जनगणना 2027 को पूरी तरह से डिजिटल और त्रुटि रहित ढंग से आयोजित करने के लिए तैयार है। पटना में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को आंकड़ों की शुद्धता, पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बार स्वगणना मोबाइल ऐप के माध्यम से 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक होगी, जबकि घर घर सर्वेक्षण 2 मई से 31 मई 2026 तक किया जाएगा।
मकान सूचीकरण में प्रत्येक परिवार से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिकारियों ने तकनीक के बेहतर उपयोग और समन्वय के माध्यम से कार्यक्रम समय पर पूरा करने का संकल्प लिया। बिहार विधानसभा में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए उम्र सीमा छूट पर बहस। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट का मुद्दा उठाया गया। विधायक देवेश कांत सिंह ने कहा कि आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के कारण कई छात्र समय पर तैयारी नहीं कर पाते और नौकरी के अवसर खो देते, इसलिए उन्हें राहत मिलनी चाहिए। मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस से जुड़े प्रावधान केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत है और राज्य सरकार आयु सीमा में छूट नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि केंद्र के संशोधन या दिशा निर्देश आने पर राज्य विचार कर सकता है। फार्मर रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर रहा वैशाली। वैशाली जिला फार्मर रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर रहा, जबकि शिवहर, बेगूसराय, कटिहार, बक्सर और किशनगंज जिले भी अच्छे प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22 फरवरी तक कुल 85,53,570 पंजीकृत किसानों में से 46,27,777 का फार्मर रजिस्ट्री सत्यापन हो चुका है। पीएम किसान योजना में 23,27,928 किसानों का सत्यापन पूरा हुआ। फार्मर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को सभी कृषि योजनाओं का लाभ सीधे डीबीटी खाते में मिलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उत्कृष्ट जिलों को बधाई दी और पीछे के जिलों में विशेष अभियान चलाने की बात कही। हिरण्य पर्वत के विकास के लिए पर्यावरण विभाग बनाएगा मास्टर प्लान। हिरण्य पर्वत के विकास के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने स्थल का निरीक्षण किया और पार्क, मंदिर परिसर, पहाड़ी क्षेत्र के समग्र विकास पर चर्चा की। उन्होंने स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यटक सुविधा को प्राथमिकता देते हुए विस्तृत मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए। इसमें नया रास्ता निर्माण, हाईवे पर साइनेज बोर्ड, पुराने जिम उपकरणों का आधुनिकीकरण, वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट, पेयजल, कैंटीन और बैठने की सुविधाओं को सुधारने की योजना शामिल है। जनता से फीडबैक लेकर पार्क को और आकर्षक और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया। अब 10 से 11 मार्च को होगा राज्य स्तरीय टीएलएम मेला 3.0। राज्य स्तरीय टीएलएम मेला 3.0 10 से 11 मार्च को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आयोजित होगा। निदेशक प्राथमिक शिक्षा विक्रम विरकर ने पहले 27 व 28 फरवरी तय मेला की तिथि संशोधित कर यह नया आदेश जारी किया है। इस मेले में प्रदेश के सभी जिलों से चयनित प्रतिभाशाली शिक्षक भाग लेंगे और स्वयं तैयार किए गए टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि टीएलएम प्रस्तुत करेंगे। मेले का उद्देश्य शिक्षकों की रचनात्मकता और नवाचार को मंच देना है। शिक्षक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे विषयों में टीएलएम के माध्यम से कठिन अवधारणाओं को सरल और रोचक ढंग से पढ़ाने का प्रदर्शन करेंगे। बिहार में नशीले पदार्थों पर लगेगी सख्त लगाम। बिहार में नशीले पदार्थों पर कड़ी लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में नार्को समन्वय केंद्र की 9वीं शीर्ष स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उपग्रह डेटा से अफीम और गांजा की खेती की पहचान, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता वृद्धि, नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन और सामाजिक जागरूकता अभियान पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति और नियमित समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए। नीतीश और शारदा चंद्रा को मिला ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस अवार्ड। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में विश्व स्काउट डे के अवसर पर फैशन डिजाइनर नीतीश चंद्रा और नारी नीति फाउंडेशन इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर शारदा चंद्रा को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में योगदान के लिए लॉर्ड बिटन पॉवेल नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री के सलाहकार दीपक बोहरा और मेजर जनरल अरुण कुमार गुप्ता ने प्रदान किया। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यन और पद्मश्री सम्मानित हस्तियों की उपस्थिति ने गरिमा बढ़ाई। नीतीश चंद्रा की खादी और जूट आधारित डिजाइन ने बिहार की राष्ट्रीय पहचान मजबूत की। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिहार में जल्द लागू होगा कानून। बिहार सरकार बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत और मोबाइल व ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव को गंभीरता से ले रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि सरकार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए जल्द ही कानून और नीति लाएगी। प्रस्तावित नियमों में आयु और समय सीमा, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी शामिल हो सकती है। स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने और अभिभावकों को सक्रिय करने पर भी जोर दिया जाएगा। कानून का मसौदा विशेषज्ञों और शिक्षाविदों की सलाह से तैयार किया जाएगा ताकि बच्चों को सुरक्षित डिजिटल माहौल मिल सके। होली खेलते वक्त भूल कर भी ना करें ये गलतियां।
होली खुशी, भाईचारे और बसंत स्वागत का पर्व है, लेकिन इसे सुरक्षित और सम्मान पूर्वक मनाना भी जरूरी है। बिना अनुमति किसी को रंग न लगाए और पानी के गुब्बारे से बचे ताकि चोट और हादसे न हो। सस्ते केमिकल वाले रंग त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक होते हैं। हर्बल या प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करें। महिलाओं के साथ सम्मान बनाए रखें, नशे से दूर रहे और कीचड़ या गंदगी में होली बिल्कुल न खेले। जानवरों पर रंग न डालें, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें। इन सावधानियों से होली सुरक्षित और आनंदमय बनेगी। सुल्तानगंज का नाम अब होगा अजगैबीनाथ धाम। सुल्तानगंज शहर और स्टेशन का नाम अब अजगैबीनाथ धाम होगा। नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने बताया कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस नामांतरण के लिए गंभीर है और प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। निर्माणाधीन अगवानी अजगैबीनाथ धाम गंगा पुल से शहर में अप्रोच पथ का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। नगर विकास से श्रद्धालुओं के आवागमन और श्रावणी मेले के व्यवस्थित आयोजन पर जोर दिया गया। नगर परिषद ने पहले प्रस्ताव पारित किया था, जिसे सरकार और संबंधित विभाग को भेजा गया था। पटना में संदिग्ध नीट छात्रा मौत पर सीबीआई ने एक कड़ी कार्रवाई की। पटना में नीट छात्रा के संदिग्ध मामले में सीबीआई सक्रिय हो गई है। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में सीबीआई की टीम ने हॉस्टल की मालकिन नेहा अग्रवाल और दोनों वार्डनों से लगभग 1.5 घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद तीनों महिलाओं को गाड़ी में बिठाकर सीबीआई अपने साथ ले गई। इस दौरान हॉस्टल परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात था। सीबीआई के आने पर वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। ये जांच मामले की गंभीरता और विद्यार्थियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। बिहार सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के लिए एमओयू पर किए हस्ताक्षर। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार अभियान के तहत सहकारी चीनी मिलों के विकास में बड़ा कदम उठाया है। 23 फरवरी 2026 को सहकारिता विभाग और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड यानी कि एनएफसीएसएफ के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत मधुबनी, सकरी और दरभंगा, रयाम में नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। परियोजना में चीनी उत्पादन के अलावा बिजली, इथेनॉल और सीबीजी उत्पादन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल होंगी। किसानों को स्थायी बाजार और उचित मूल्य मिलेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। परियोजना की विशेषज्ञ टीम क्षेत्रीय अध्ययन कर रही है। बिहार विधानसभा में मिठाइयों के जीआई टैग को लेकर हुई बहस। बिहार विधानसभा में बीते दिन सोमवार को मिठाइयों के नाम पर सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच हल्की फुल्की बहस हुई। सदन में बाढ़ के लाई गयाजी के तिलकुट, लखीसराय के बढ़िया रसगुल्ला और मनेर के लड्डू जैसे स्थानीय मिठाइयों को जीआई टैग दिलाने की मांग उठी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने चेन्नई के जीआई केंद्र को आवेदन भेजा है और विधायक अपने अपने इलाके की मिठाई बताएं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सुझाव दिया कि इन उत्पादों को वसंत उत्सव में प्रदर्शनी में शामिल किया जाए, जिसे स्पीकर प्रेम कुमार ने 25 फरवरी के कार्यक्रम में लागू करने की बात कही। सीएसबीसी ने सिपाही प्रचालक के 993 पदों पर भर्ती के लिए मांग किया आवेदन। केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सीएसबीसी ने बिहार पुलिस में सिपाही प्रचालक के 993 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च से 31 मार्च तक परिषद की वेबसाइट पर किए जा सकेंगे। चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान में भौतिकी, रसायन व गणित में न्यूनतम 50% अंक, SC/ST के लिए 45% जरूरी है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 33वीं न्यायिक सेवा परीक्षा के तहत सैनिक न्यायाधीश के 173 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन 25 फरवरी से 18 मार्च तक मांगे हैं। अगले 2 दिनों तक बिहार में मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में मौसम साफ और सुहावना बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण कुछ इलाकों में हल्के बादल रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। सुबह और शाम हल्की ठंड का अनुभव होगा। पटना का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गया जी की रात सबसे ठंडी 15.0 डिग्री सेल्सियस रही। फारबिसगंज में अधिकतम 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। कोहरा कम हुआ है। फरवरी के अंत तक मौसम सामान्य रहेगा। बिहार 2030 तक देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में होगा शामिल। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने विधानसभा में यह दावा किया कि वर्ष 2030 तक बिहार देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध है। विपक्ष के राजकोषीय घाटा और खजाना खाली होने के आरोपों को उन्होंने खारिज किया, ये बताते हुए कि बिहार का बजट अब 3.47 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है और वित्तीय स्थिति भी मजबूत है। सरकार आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार में निवेश कर समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। उर्वरक कालाबाजारी पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती।
बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसानों को उर्वरक अधिक दाम पर नहीं खरीदना पड़े, इसके लिए सरकार सख्त व्यवस्था कर रही है और जीरो टॉलरेंस नीति भी लागू है। 104 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर एफआईआर तथा 419 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए गए। कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पूरक प्रश्न में आपूर्ति संबंधी शिकायतों पर सरकार ने समीक्षा का भरोसा दिया। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने जिलों में फॉरेंसिक साइंस लैब बनाने की सराहना की। वहीं इस्लामपुर को अनुमंडल बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। शोएब अख्तर ने भारत की हार पर उठाया सवाल। पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय टीम की साउथ अफ्रीका से टी20 विश्व कप सुपर 8 मैच में 76 रनों की हार के बाद आलोचना की। अख्तर ने कहा कि भारत ने खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल नहीं किया और प्लेइंग 11 गलत चुना। उन्होंने कुलदीप यादव के ना होने को बड़ा नुकसान बताया क्योंकि वो साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को आसानी से फंसा सकते थे। शोएब अख्तर ने हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी पर भी सवाल उठाया और भारत को अब जिम्बाब्वे और अगले मैच जीतकर टूर्नामेंट में बने रहना होगा, जबकि कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ध्यान देना भी जरूरी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1984 में आज के दिन महुआ दास का जन्म हुआ था। ये भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 1924 में तलत महमूद का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और अभिनेता थे। 2018 में श्रीदेवी का निधन हुआ था। ये भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्रियों में से एक थी। 1998 में ललिता पवार का निधन हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। 1986 में रुक्मिणी देवी का निधन हुआ था। ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। बैंक लॉकर से चोरी होने पर जाने कौन करेगा भरपाई। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक लॉकर नियमों के अनुसार सामान्य चोरी या नुकसान में बैंक जिम्मेदार नहीं होता जब तक उसकी लापरवाही साबित न हो, जैसे कि सुरक्षा में कमी या कर्मचारी की धोखाधड़ी। 2022 के दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंक की गलती से नुकसान होने पर ग्राहकों को लॉकर की सालाना किराए की अधिकतम 100 गुना तक मुआवजा मिलता है, जबकि प्राकृतिक आपदा में बैंक जिम्मेदार नहीं होता। ग्राहकों को लॉकर एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ना, सामान की सूची व फोटो सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर पुलिस व बैंक को तुरंत सूचना देना चाहिए। कीमती सामान के लिए अलग से बीमा कराना सबसे सुरक्षित उपाय माना गया है। पुराने स्मार्ट टीवी की स्पीड बढ़ाने के ये है असरदार तरीके। पुराने स्मार्ट टीवी स्लो होने का मुख्य कारण बढ़ती हुई स्टोरेज, पुराने सॉफ्टवेयर और अनयूज्ड एप्स हैं। एप्स कैश और बैकग्राउंड डेटा सिस्टम को भारी बना देते हैं। नियमित क्लीनअप, गैर जरूरी एप्स हटाना, कैश क्लियर करना और सॉफ्टवेयर को अपडेट टीवी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की गुणवत्ता भी स्ट्रीमिंग पर असर डालती है। समय समय पर टीवी रीस्टार्ट करना और क्लीनअप ऑप्शन इस्तेमाल करना फुर्तीला इंटरफेस देता है। अगर समस्या बनी रहे तो फैक्ट्री रीसेट आखिरी विकल्प है। हार्डवेयर लिमिटेशन को नजरअंदाज न करें। स्ट्रीमिंग स्टिक से टीवी को नया जीवन दिया जा सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस चीनी तीर्थ यात्री ने अंगा की राजधानी में बौद्ध मंदिरों के अस्तित्व का उल्लेख किया था? ए मेगास्थनीज, बी फैक्सियन, सी ह्यूनसांग या फिर डी जुआनजांग? इसका सही जवाब है बी फैक्सियन। हमारा दूसरा सवाल है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए पश्चिम चंपारण, बी सारण, सी वैशाली या फिर डी भागलपुर? इसका सही जवाब है ए पश्चिम चंपारण। हमारा तीसरा सवाल है, भारत में दूसरा बहाई उपासना गृह बिहार के किस शहर या जिले में बनाने की योजना है? ए पटना, बी गया जी, सी भागलपुर या फिर डी बिहार शरीफ? इसका सही जवाब है डी बिहार शरीफ। हमारा चौथा सवाल है, बिहार से प्रकाशित होने वाली पहली हिंदी पत्रिका कौन सी थी? ए कादम्बिनी, डी मायापुरी, सी पांचजन्य या फिर डी सर्वहितैषी? इसका सही जवाब है डी सर्वहितैषी। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? ए नूरुल अनवर, बी सादे-आम, सी इनकलाब जदीद या फिर डी आगरा अखबार? इसका सही जवाब है ए नूरुल अनवर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार, चंदन कुमार, पंचानन सिंह, राजकुमार यादव, अब्दुल मन्नान, कंचन राज, रवि मोहन वर्मा, रामाशीष कुमार, राम बाबू दास, राजेश मांझी, रविकांत सिंह, रजा राज, महेश दास, पंकज राज, अजीत कुमार, सलीम आनंद, विकास कुमार, प्रदीप पंडित, सपना कुमारी, प्रदीप कुमार, संजय कुमार, सुजीत कुमार, कुश कुमार यादव, राजेंद्र तांती, विनोद शाह,
नौशाद रजा, संजय कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से युवाओं को रोजगार पाने के लिए किस स्किल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।